फुरक़ानिल हमीद फ़ला वरब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फ़ीमा शजर बैनहुम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम आमन्तु बिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान अली शान है, अगर तुम चाहते हो क़यामत के दिन में तुम्हारी शफाअत करूं तो तुम्हें चाहिए कि कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पढ़ो। तमाम भाई हुसूल बरकत और नुज़ूल रहमत के लिए चंद बाद रूशी पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। वक्त काफ़ी हो चुका है। गांव देहात में इतना तवील वक्त जानने की उमूमन आदत नहीं होती, तो मैं कोई तवील खिताब नहीं करूँगा। कुरान और सुन्नत की रोशनी में चंद बातें आपके गोश गुजार करूँगा और मुख्तसर खिताब करूँगा। आपके चेहरों पर जब तक चमक देखूँगा तो करता रहूँगा और जब नींद को देखूँगा तो मैं स्टॉप कर दूँगा। अल्लाह और उसके रसूल के फरमान ज़बरदस्ती सुनाना अच्छा नहीं, समझ रहे हैं। तो जो बच्चे बार बार उठते हैं पानी पिलाने के लिए, उनसे गुजारिश है कि बैठे रहें, अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुने। आशिक जब अपने महबूब का जिक्र सुनता है ना तो इसका चेहरा 14वीं रात की चाँद की तरह चमक जाता है और वो हमदन गोश होकर अपने महबूब की बातें सुनता है, उसके तज़किरे सुनता है, उसके यारों के तज़किरे सुनता है। तो तवज्जो रखिएगा, मैं ज़्यादा तवील नहीं करूँगा इंशाअल्लाह। जो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की आयत मैंने आपके गोश गुजार की, इसके शान नुज़ूल मुफस्सिरीन ने ये एक बयान किया कि अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस शान नुज़ूल का एक सबब है। आयत का हुस्न देखें। सबसे पहले मैं आयत के हुस्न की बात करता हूँ, उसके बाद शान नुज़ूल की तरफ आता हूँ। अल्लाह फरमाता है फ़ला व रब्बिका, ए महबूब तुम्हारे रब की कसम। क्या फरमाया? तुम्हारे रब की कसम। आप तौरात पढ़ के देखें, ज़बूर इंजील पढ़ के देखें, सहाइफ इब्राहीम पढ़ के देखें, चले आप कुरान पढ़ कर देखें। अल्लाह तबारक व तआला ने कहीं भी ऐसा नहीं फरमाया कि मूसा के रब की कसम, ईसा के रब की कसम, यूसुफ के रब की कसम, हारून के रब की कसम, आदम के रब की कसम। फरमाया तो ये फरमाया कि महबूब मैं तुम्हारा रब हूँ, मुझे इस बात की कसम। नुक्ता बयान करते हैं। इमाम राज़ी तफसीर कबीर में लिखते हैं कि गोया कि अल्लाह ये फरमा रहा है कि महबूब होने को तो मैं अर्श का भी रब हूँ, होने को तो मैं कुर्सी का भी रब हूँ, होने को तो मैं आसमानों ज़मीनों का भी रब हूँ, होने को तो मैं काबे का भी रब हूँ, होने को तो आदम मूसा ईसा नूह का भी रब हूँ। लेकिन ए मुस्तफ़ा महबूब, ना मुझे काबे के रब होने पे नाज, ना मुझे मूसा के रब होने पे नाज, ना मुझे ईसा का रब होने पे नाज, ना मुझे अर्श और कुर्सी के रब होने पे नाज। ए मुस्तफ़ा, अगर मुझे नाज है तो मैं तुम्हारा रब हूँ, इसमें नाज। और जब ये आयत नाजिल हुई ना, उस वक्त इसका शान नुज़ूल कि एक यहूदी और एक नाम निहाद कलमा गो
यानी कलमा पढ़ने वाला मुसलमान लेकिन मन का मुनाफिक, इनके दरमियान किसी मसले के अंदर लेन देन का नज़ा झगड़ा हुआ तो यहूदी कहने लगा कि ए मुसलमान, हम तेरे नबी के पास चले जाते हैं, मुकदमा पेश करते हैं, तेरा नबी जो फैसला करे हमें मंजूर है। जब यहूदी ने ये बात कही तो वो बज़ाहिर जो मुसलमान था ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दोनों हाजिर हुए, दोनों ने अपने दलाइल पेश किए, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहूदी के हक में फैसला कर दिया। अब जब ये दोनों उठकर बाहर आए तो वो जो बज़ाहिर कलमा पढ़ने वाला था उसने बाहर आके यहूदी को कहा कि मुझे हुजूर का फैसला मंजूर नहीं। उसने हुजूर को की गाली नहीं दी, कोई सब्बो शतम नहीं किया, फकत ये कहा कि मुझे हुजूर का फैसला मंजूर नहीं। तो यहूदी ने कहा फिर तुझे किसका फैसला मंजूर है? तो वो कलमा गो कहने लगा कि हम हजरत उमर के पास चलते हैं, उमर जो फैसला करेंगे हमें वो मंजूर। उस यहूदी ने कहा चले उमर के पास चलते हैं। जब हजरत उमर के पास ये दोनों गए, हजरत उमर के पास जाकर अपना मुकदमा पेश किया, उस यहूदी ने कहा कि उमर, आपके पास आने से पहले हम आपके नबी के पास गए थे, हमने अपना मुकदमा तुम्हारे नबी पर पेश किया था, आपके नबी ने दलाइल सुनकर फैसला मेरे हक में कर दिया। ए उमर, तुम्हारा ये मुसलमान भाई कह रहा है कि मुझे हुजूर का फैसला मंजूर नहीं। हजरत उमर ने कोई दूसरी बात नहीं की। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं हजरत उमर ने उससे फकत इतना पूछा, हल तक़ूलु हाकज़ा, ए बंदा खुदा, क्या तूने ऐसा कहा था कि मुझे हुजूर का फैसला मंजूर नहीं? फ़क़ाल नअम, उसने कहा कि हाँ मैंने ये कहा था, मुझे हुजूर का फैसला मंजूर नहीं। हजरत उमर ने कोई दूसरी बात ना की। फदखलल बैता, घर में दाखिल हुए, वअख़ज़ सैफ़ा, तलवार पकड़ी, बाहर आए और एक ही वार में उस कलमा गो मुसलमान का सर तन से जुदा कर दिया और तारीख साज अल्फाज बयान किए। फरमाया जिसको मेरे मुस्तफा का फैसला मंजूर नहीं, उमर का उसके बारे में ये फैसला। वो फैसला क्या है कि गुस्ताखी रसूल की एक सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। हजरत उमर ने जब ये उसका सर तन से जुदा किया ना, कत्ल किया। अब उसके रिश्तेदार भी थे मदीने में, सारे उसके रिश्तेदार भी थे। जमा होकर ये अहले मदीना जो रिश्तेदार थे हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गए। कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, कुरान कहता है कि आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, जान के बदले जान। हमारा बंदा उमर ने कत्ल किया, हम किसास में उमर का खून बहाएंगे, साथ में हजरत उमर का खून बहाएंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब पूछा ना क्या उमर ने कत्ल किया, तो इन्होंने कहा जी हाँ उमर ने कत्ल किया। खुदा की कसम कुर्बान जाए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जुमला इरशाद फरमाया, वल्लाही ला अज़ुन्नु, वल्लाही ला अज़ुन्नु, मेरे आका ने फरमाया खुदा की कसम में सोच भी नहीं सकता अन्ना उमर क़तला मुअमिनन, उमर मेरा गुलाम होकर किसी साहिब ईमान मोमिन को कत्ल कर दे। ऐसा नहीं हो, उमर मोमिन को कत्ल नहीं कर सकता। ये इस बात की दलील थी जिसे कत्ल किया वो मोमिन नहीं, जिसे कत्ल किया वो मोमिन नहीं था। अब अहले मदीना कहने लगे हम तो खून का बदला खून से लेंगे। रिश्तेदार जो थे, मेरे आका ने फरमाया उमर को बुलाओ। क्या फरमाया? उमर को बुलाओ। इधर से शख्स हजरत उमर को बुलाने गया, उधर से अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हजरत जिब्रील को भेजा। फरमाया जिब्रील उमर के आने से पहले पहले मेरे महबूब के पास पहुंच जाओ और मेरे महबूब को जाकर कहो कि या रसूल अल्लाह अन्ना उमर
फर्रक बैनल हक़ वल बातिल, कि उमर ने आज हक और बातिल के दरमियान फर्क कर दिया है। इधर हजरत उमर आए, मेरे आका खड़े होके मिले, फरमाया या उमर अंतल फारूक, आज से तेरा लक़ब फारूक है, क्योंकि तूने आज हक और बातिल के दरमियान फर्क कर दिया। ये हजरत उमर थे, ये हजरत उमर थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे दीवाने थे, हुजूर के बारे में जर्रा बराबर बात बर्दाश्त नहीं करते थे। जब हुजूर अलैहिस्सलाम का ज़ाहिरी पर्दा हुआ ना, उसके बाद फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने। उसके बाद फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा दोयम बने। तो हज़रत उमर के ज़माने में इमाम इब्ने कसीर अपनी किताब अल बदाया वल नहाया में लिखते हैं, खासकर ये जो हमारे बच्चे बैठे हैं इनके लिए, खासकर हमारे नौजवानों हमारे बच्चों के लिए है। इमाम इब्ने कसीर कहते हैं कि हज़रत उमर के ज़माने में बच्चे हॉकी से खेल रहे थे। किससे खेल रहे थे बोलिए? ये आप गांव देहात में रहते हो, मैं भी गांव का बंदा हूँ। बचपने के अंदर हम टाली की टहनी तोड़ के उसे हाकी बना लेते थे, जो आगे से थोड़ी सी मुड़ी होती उसे क्या बना लेते, और गेंद को प्लास्टिक वाली को पानी में बॉईल करके थोड़ी सी अकड़ा लेते तो उसके साथ खेला करते थे। हाकी हमारी इस तरह की होती थी, समझ रहे बात? जो आज प्योर प्रोफेशनल हाकी होती है इस तरह की नहीं थी। तो बच्चे हाकी से खेल रहे थे। यहूदियों का एक बड़ा आलिम जिसका नाम अशास था, जब वो ग्राउंड के करीब से गुजरा ना, तो एक बच्चे ने हिट मारी, शॉट मारी, मारनी कहीं थी, गलती से जाकर गेंद अशास के सीने पे लगी। जैसे हम गली में खेलते हैं, छक्का इधर को मारना होता है, चल किसी के घर जाती है गेंद, होता है कि नहीं होता? बोले तो सही। आप लोग तो इस तरह बैठे जो सोने के चम्मच लेके पैदा, वो हाकी से खेलते नहीं रहे, टाली की डंडियों से। मैं भी खेलता रहा हूँ, आप भी खेलते रहे। तो मारनी कहाँ होती है, गेंद जाती है कहाँ है? ऐसा होता रहा नहीं होता? कभी बॉल छक्का इधर मारा, गेंद इस घर चली गई, गालियां भी पड़ गई, बुरा भला भी सुनने को मिल गया। तो बच्चे ने शॉट कहीं मारनी थी, लग कहीं गई, जाके अशास के सीने पे लगी। अशास ने गेंद पकड़ी। बच्चों का अकीदा देखें, कुर्बान जाए खुदा की कसम। बच्चे अशास के पास आए, बच्चे समझते थे यहूदियों का आलिम में पढ़ा लिखा है, तौरात ज़बूर इंजील को जानने वाला है। यहूदियों के आलिम को बच्चों ने कहा, वो बच्चे किन के थे? सहाबा के बच्चे थे। किन के बच्चे थे बोलिए? तरबियत देखे बच्चों की, तरबियत कैसी थी। बच्चों को पता था कि जो कुछ मिलना है हुजूर के सदक़े से मिलना है, जो कुछ मिलना है बोलिए किसके सदक़े से मिलना है? बच्चों ने कहा, अशास हम तुझे वास्ता देते हैं, वदत्ता अलैना बिकुर्रतिन बिहक़्क़ि मुहम्मद, हुजूर के वास्ते, हुजूर के सदक़े हमारी गेंद हमें वापस कर दे। हमारी गेंद हमें क्या कर दे? वापस कर दे। किसके सदक़े से मांगी? ऊंची आवाज से जरा, किसके सदक़े से? मुझे बताएं, ये छोटी सी चीज भी हुजूर के सदक़े से मांगने वाली थी, लेकिन बच्चों को पता है, बच्चों को पता है कि बेवास्ते उनके खुदा कुछ अता करे। हाशा, गलत गलत, ये हवस अल्लाह अपने मुस्तफ़ा के वास्ते के बगैर किसी को कुछ अता बोलिए नहीं करता। इस कायनात में जिसे जो मिलता है हुजूर के सदक़े से। मेरे आका खुद फरमाते सही बुखारी में, इन्नमा अनल कासिम वल्लाहु युअती, अल्लाह देता है और मखलूक को तकसीम में करता है। देता रब है, तकसीम कौन करता है? सही बुखारी की हदीस पाक, मेरे आका ने फरमाया तकसीम मैं करता हूँ। तो बच्चों ने कहा कि ए अशास वदत्ता अलैना, हमारी गेंद तो हमें वापस कर दे, हमारी गेंद तो हुजूर के सदक़े हमें वापस कर दे। जब उस यहूदियों के आलिम अशास ने हुजूर का वास्ता सुना, हुजूर का नाम सुना, तो उस अशास ने हुजूर की शान में गुस्ताखी कर दी।
बच्चों ने यह नहीं देखा कि हम केस दायर करें, बच्चों ने यह नहीं देखा हम खलीफातुल मुस्लिमीन उमर बिन खत्ताब के पास इस यहूदी को लेकर जाएं, जाके मुकदमा दायर करें। खुदा की कसम कुतुबे तारीख में है, इमाम इब्ने कसीर अल बदाया वन नहाया में नकल करते हैं, बच्चों ने अपनी हाकियां सीधी कर ली, इतना मारा उस यहूदियों के आलिम को वासिले जहन्नम कर दिया। यहूदी इकट्ठे होकर हजरत उमर के पास आ गए, ए अमीरुल मोमिनीन, हम अपने यहूदी आलिम का बदला लेंगे, खून का बदला खून से। हजरत उमर ने फरमाया हुआ क्या है? कहा तुम्हारे बच्चों ने हमारा आलिम कत्ल कर दिया। हजरत उमर ने बच्चों को बुलाया, अरे कुर्बान जाए इन बच्चों पर और इनकी तरबियत करने वालों पर। हजरत उमर ने इनको बुलाकर पूछा, हाँ भाई बताओ, ये यहूदी सारे कह रहे हैं हमारे आलिम को तुमने कत्ल किया है, क्या तुमने कत्ल किया है? खुदा की कसम बच्चे थे, चाहते इनकार कर देते कि हमने कत्ल नहीं किया, मुकर जाते, मुकदमा कमजोर पड़ जाता। जैसे जब मुमताज कादरी ने कत्ल किया ना, तो जरदारी ने खत लिख कर भेजा। जरदारी ने कहा, मुमताज कादरी कह दो जब मैंने फायर किया उस वक्त जहनी तवासुन ठीक नहीं था, तुम्हारा मुकदमा कमजोर हो जाएगा, कत्ल का मुकदमा कमजोर हो जाएगा और तुम्हारी जीत बाहर निकलने का सबब बन जाएगा। खुदा की कसम मुमताज कादरी ने कहा, जरदारी साहब अगर मुझे कभी जिंदगी में होश आया तो उसी वक्त आया था, अगर होश आया तो मुझे उसी वक्त आया था। उस बच्चों से जब पूछा ना हजरत उमर ने, बताओ तुमने यहूदियों का आलिम कत्ल किया है? उन बच्चों ने कहा, खुदा की कसम हमने कत्ल किया है। हजरत उमर ने फरमाया, सवाल किया कि बताओ तुमने क्यों कत्ल किया? बच्चों का जवाब देखें, जैसे बड़ों को देखते हैं बच्चे फिर वैसे करते हैं। बच्चों ने कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, जब कभी आपने भी ऐसा किया था, आपने भी ऐसा किया था, हमने तो आपकी अदा को अदा किया था। इस पहले वाक्य की तरफ इशारा किया। आपसे जब पूछा गया, इसने कहा मुझे हुजूर का फैसला मंजूर नहीं, जो अमल आपने किया अमीरुल मोमिनीन वही हमने किया। हजरत उमर ने फरमाया, यहूदियों दौड़ जाओ यहाँ से। बच्चों के नबी को बुरा कहा गया और बच्चों ने मोहब्बत का हक अदा किया। और ये जो जज्बा था हुजूर से लगाव का, हुजूर से शिद्दत मोहब्बत का, खुदा की कसम ये फकत हजरत उमर के अंदर नहीं था, एक एक सहाबी हुजूर पे कुर्बान होता। हुजूर की नामूस की बात आ जाए, हुजूर की अकीदे खत्म नबुव्वत की बात आ जाए, हुजूर की शान और अजमत की बात आ जाए, किसी भी हवाले से मुस्तफ़ा जान रहमत की बात आ जाए, सहाबी जान देने से गुरेज नहीं किया करते। जब ये मुसैलमा कज़ाब, इसने जब हुजूर को खत लिखा ना, मुसैलमा कज़ाब जिसने नबूवत का सबसे पहले दावा किया था, झूठा मुद्दई था, इसने हुजूर को क्या लिखा? खत लिखा। और खत लिखने से पहले एक दफा खुद भी हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपने चंद साथियों के साथ आया, आकर कहने लगा, समझ आ रही है सबको? हाथ उठा के आ रही है तो बता, चलता रहे। मुसलमा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं आप पर ईमान लाता हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे आका ने फरमाया, मुसलमा बता शर्त क्या है? कहने लगा कि या रसूल अल्लाह, अगर तो आप मुझे अपना जानशीन मुकर्रर करते हैं, खलीफा मुकर्रर करते हैं, तो मैं मान ले आता हूँ। आप अनाउंसमेंट कर दें, ऐलान कर दें कि मेरे बाद मेरा जानशीन ये मुसलमा है, मैं ईमान ले आता हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक में खजूर की सूखी टहनी थी। मुसलमा के सर पे मार के फरमाया, मुसलमा तू खिलाफत मांग रहा है, अरे मोहम्मद की जानशीनी मांग रहा है, अगर तू ईमान के बदले में ये खुश्क खजूर की टहनी भी मांगे ना, खुदा की कसम मैं तुझे ये दिला दूंगा। अरे जानशीन तेरे जैसे होते हैं मुसलमा, जानशीन मोहम्मद के तो अबू बकर जैसे होते हैं, उमर बिन खत्ताब जैसे होते हैं, अरे उस्मान बिन अफ़्फ़ान जैसे होते हैं, अरे शेर खुदा अली जुल मुर्तज़ा जैसे।
जब ये बात उसने सुनी ना मुसलमान वापस पलट गया और जाके इसने अपने इलाके में नबुव्वत का दावा कर दिया। मुसलमान ने वहां से फिर एक खत लिखा हुजूर को। खत क्या लिखता है? खत में लिखता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के नबी आप, और यहाँ पर बनु तमीमा का तहामा के इलाके का जो नबी है वो मैं हूँ। उस अरब की ज़मीनें, हिजाज की ज़मीनें आपके पास, इधर की ज़मीनें मेरे पास। मैंने आपकी नबुव्वत और आपकी ज़मीनों में दखल नहीं देना, आपने मेरी नबुव्वत और मेरी ज़मीनों में दखल नहीं देना। इंसाफ से, इत्तिफाक से आप अपने इलाके में रहे, मैं अपने इलाके में रहता। ये ख़त जब मुसलमान ने हुजूर की बारगाह में भेजा ना, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जो सफ़ीर ख़त लेकर आया था, हुजूर ने जब खत पढ़ा ना, सफीर से पूछा जो ये मुसलमान नबुव्वत का दावा कर रहा है, ए सफीर क्या तू मुसलमान को नबी मानता है? उस सफीर ने कहा मुसलमान हमारा नबी है, हम इसे नबी मानते हैं। मेरे आका ने फरमाया ए सफीर, अगर सफारत करने वाले सफीर को कत्ल करना आलमी कानून ना होता मैं तुझे कत्ल कर देता, वापस चला जा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कागज कलम मंगवाया। सहाबा जुर्मट में बैठे हैं, सहाबा वहां पर मौजूद है। मेरे आका अपने जानिसारों, अपने सितारों के जुर्मट में जलवा फरमा है। मेरे आका ने कागज कलम मंगवाया, हाजिर हुआ। मेरे आका ने फरमाया लिखो, लिखा गया। मेरे आका ने फरमाया लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लिखा गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे आका ने फरमाया आगे लिखो मिन मुहम्मदिर रसूलिल्लाह इला मुसैलमातिल कज़्ज़ाब, या मुसैलमा अंतल कज़्ज़ाब, या मुसैलमा अंतल कज़्ज़ाब। मेरे आका ने फरमाया लिखो ये खत मोहम्मद अल्लाह के रसूल की तरफ से झूठे मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरफ है। ए मुसैलमा, तू जिस नबुव्वत का दावा कर रहा है, अंतल कज़्ज़ाब, तू कज़्ज़ाब है, तू झूठा है, तू नबी नहीं है। तू जिस जमीनों की बातें कर रहा है तकसीम की, सुन, सारी जमीनों का मालिक मेरा रब है। वो जिसे चाहे जमीन अता करे, जिसे चाहे जमीन अता ना करे। मेरे आका ने मुसैलमा को कज़्ज़ाब उस खत के अंदर लिखा, मुसैलमा की मुज़म्मत को बयान किया। सहाबा सुन रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खत लिखवा कर पूछते हैं ये मेरा खत कौन मुसैलमा के पास लेकर जाएगा? इधर हुजूर खत लिखवा कर ऐलान कर रहे हैं, सामने मस्जिद नबवी का दरवाजा है, मेहराब के सामने दरवाजा है, दरवाजे से हजरत हबीब बिन ज़ैद दाखिल हो रहे हैं। हजरत हबीब बिन ज़ैद ने जब ये ऐलान सुना कि मेरा खत मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास कौन लेकर जाएगा, हजरत हबीब ने दरवाजे से ही हाथ उठाकर जोरदार नारा लगाया, लब्बैका या रसूल अल्लाह, लब्बैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हबीब बिन ज़ैद हासिल है। हजरत हबीब बिन ज़ैद खजूर फरोश थे, टोकरे में खजूरें रखकर मदीने की गलियों में फरोख्त किया करते थे। जब मस्जिद में दाखिल हुए ना, खजूरों का छापड़ा रखा, कुछ खजूरें हाथ में थी, कुछ मुंह में थी। लब्बैका या रसूल अल्लाह इतने जोर से कहा कि खजूरों के टुकड़े मुंह से निकलकर सहाबा के चेहरे पर पड़े। किसी सहाबी ने कहा ए हबीब बिन ज़ैद, खजूर तो पहले मुकम्मल कर ले फिर लब्बैक कह देना। हजरत हबीब ने कहा ना ना, अगर खजूर मुकम्मल करने में लग जाता कोई और सहाबी खड़े होकर ये सआदत अपने नाम कर जाता, मैं तो इस अजीम सआदत से महरूम हो जाता। हजरत हबीब खत लेते हैं, मुसैलमा की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते के अंदर सहाबा में से कोई शख्स कहता है कि ए हबीब बिन ज़ैद, तू मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास जा रहा है, जिसने नबुव्वत का ही झूठा दावा कर दिया, वो तेरा क्या लिहाज रखेगा? वो आलमी सफारतकारी का क्या लिहाज रखेगा? ए हबीब, तेरे 9-10 छोटे छोटे बच्चे हैं, तेरे बूढ़े माँ बाप है, तेरी पीछे एक बेगम है। जाने से पहले अपने माँ बाप को मिल जा, बीवी को नसीहत और वसीयत कर जा, बच्चों को आखिरी मर्तबा सर पे हाथ फेर कर प्यार कर जा। हजरत हबीब कहते ना ना, ना बच्चों को मिलूंगा, ना बूढ़े माँ बाप को मिलूंगा, ना बीवी को नसीहत और वसीयत करूंगा। पूछा ए हबीब ऐसा क्यों? कहा कहीं ऐसा ना हो बच्चों को देखकर, बूढ़े माँ बाप को देखकर उनकी मोहब्बत दिल
के अंदर जोश मार जाए और हुजूर का पैगाम पहुंचाने में ताखीर हो जाए। अरे हबीब माँ बाप को तो कुर्बान कर सकता है, बीवी बच्चों को तो कुर्बान कर सकता है, लेकिन हुजूर के पैगाम पहुंचाने में जर्रा बराबर ताखीर बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। हुजूर के हुक्म को पहुंचाने में ताखीर नहीं कर सकता। इश्क़ रसूल देखे सहाबी का, तवज्जो इधर रखे मेरी तरफ। हजरत हबीब बिन ज़ैद अब वो खत लेकर मुसैलमा कज़्ज़ाब के दरबार पे जाते हैं। जाकर मुसैलमा से कहते हैं, ए मुसैलमा कज़्ज़ाब, भरा दरबार है, ए मुसैलमा कज़्ज़ाब, मेरे नबी ने ये खत तेरे लिए भेजा है। मुसैलमा किसी अपने दरबारी को खत पकड़ाता है, कहता है पढ़कर सुना, कहता है पढ़कर सुना, कहता है पढ़कर सुना। दरबारी जब भरे दरबार में वो खत पढ़ के सुनाता है ना, उसमें लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिन मुहम्मदिर रसूलिल्लाह इला मुसैलमतल कज़्ज़ाब या मुसैलमा अंतल कज़्ज़ाब। मुसैलमा भरी मजलिस के अंदर, बड़ी महफिल दरबार के अंदर अपने तौहीन सुनता है। दरबारी को वही रोक देता है। हजरत अब हबीब बिन ज़ैद से मुखातिब होता है, पूछता है, ए हबीब, तेरे नबी ने जो मुझे कज़्ज़ाब कहा है, बता तेरा अकीदा मेरे बारे में क्या है। हजरत हबीब बिन ज़ैद जवाब देते हैं, कहते खुदा की कसम, मेरे नबी ने जो तुझे कज़्ज़ाब कहा, ए मुसैलमा तू झूठा है, तू कज़्ज़ाब है, जैसा मेरे नबी ने कहा वैसा तू है। सच्चा है तो मेरा नबी सच्चा है, बिला शुबा मेरा नबी सच्चा है। जब भरे दरबार में मुसैलमा कज़्ज़ाब अपनी ये तौहीन सुनता है, हजरत हबीब बिन ज़ैद को दरबार के अंदर एक सतून से बांध देता है। सतून से बांध कर कहता है, ए हबीब, मैं तेरे हाथ काट दूंगा, तेरी टांगे काट दूंगा, बता तू मुझे नबी मानता है या नहीं मानता। हजरत हबीब ने कहा, जवाब सुनिए, खुदा की कसम रूह ताज़ा हो जाएगी। हजरत हबीब कहते हैं, ए मुसैलमा, तू किस नबूवत की बात करता है, किस नबूवत की बात करता है। अना असम्मु वला अस्माउ। ए मुसैलमा, जब से हमने हुजूर की नबूवत का सुना है, इन कानों ने जब से मुस्तफ़ा जाने रहमत की खत्मे नबूवत का सुना है, खुदा की कसम उसके बाद ये कान किसी और की नबूवत का सुनने से बहरे हो चुके हैं, सुनते ही नहीं है। मुसैलमा सीधा हाथ काट देता है। हाफिज इब्ने कसीर अल बदाया व नहाया में लिखते हैं, सीधी बाजू काट कर मुसैलमा पूछता है, ए हबीब अब बता। हजरत हबीब वही जवाब देते हैं, अना असम्मु वला अस्माउ, कान बहरे हैं, सुनता नहीं है। मुसैलमा कज़्ज़ाब दूसरे हाथ को काट देते हैं, पूछते हैं, ए हबीब अब बता। हजरत हबीब का वही जवाब। मुसैलमा सीधी टांग काटता है, कहता है, हबीब अब बता। हजरत हबीब का जवाब, ए मुसैलमा, तू क्या सुनना चाहता है। मुसैलमा कहता है, मैं ये सुनना चाहता हूँ, तू मेरी नबूवत का इकरार कर, अपने नबी की नबूवत का इनकार कर। मुसैलमा कहता है, ना 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 ना। मुसैलमा को जवाब देते हैं हजरत हबीब, ना ना, खुदा की कसम, हमने फकत उन्हें जाना। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हजरत हबीब बिन ज़ैद का ये शेर पढ़कर अपने अंदाज में वो जवाब नकल करते हैं। लिखा इमाम अहमद रजा ने है। खुदा की कसम पढ़कर हजरत लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह ने पढ़कर हमें बताया है। गोया के हजरत हबीब कहते, मुसैलमा चाहता क्या है। मुसैलमा ने कहा, फकत मुझे मान, फकत मुझे मान, मेरी नबूवत को मान। हजरत हबीब ने कहा, ना ना, हमने तो उन्हें जाना, उन्हें माना। हाथ उठा कर कहे, उन्हें जाना, उन्हें माना। अरे फकत उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। हजरत हबीब ने जब ये जवाब दिया, मुसैलमा ने दूसरी टांग भी काट दी। हजरत हबीब ने वही जवाब, आना असम वला अस्माउ, ये कान बहरे हो चुके, किसी और की खत्मे नबूवत का सुन नहीं सकते, ये कान बहरे हो चुके। सिर्फ आखिरी बात हुजूर की खत्मे नबूवत का सुना था। मुसैलमा आग जलवाता है, आग जलवा के मुसैलमा कहता है, ए हबीब
मैं तुझे इस आग में डाल दूंगा, अब तेरी रूह निकलने वाली है, तुझे मैं कत्ल कर दूंगा। हजरत हबीब अपना रुख मदीने की तरफ करते हैं और जो जवाब देते हैं, खुदा की कसम उस जवाब को आला हजरत इमाम अहमद रजा अपने एक शेर के अंदर, अपने अंदाज के अंदर बयान करते हैं। जब हबीब बिन ज़ैद से मुसैलमा ने कहा ना, ए हबीब अब तुझे कत्ल कर दूंगा, तेरी जान की परवाह नहीं करूंगा, हजरत हबीब ने मदीने की तरफ रुख कर लिया। कहा, ए मुसैलमा, ए मुसैलमा, तू एक जान की बात करता है, तू एक जान निकालने की बात करता है। सुन, हमारा अकीदा तो ये है, हमारा अकीदा तो ये है, करूं तेरे नाम पे जाफिदा, करूं तेरे नाम पे जाफिदा, या रसूल अल्लाह, करूं तेरे नाम पे जाफिदा, ना बस एक जान तो जहां फिदा, ना बस एक जान तो जहां फिदा, दो जहान से बिना जी भरा करूं क्या करोड़ों जहान। ये जो इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक सहाबी के दिल में ऐसा था कि हर चीज़ हजूर पे कुर्बान करते थे, हर चीज़ हजूर पे कुर्बान करते थे, हजूर के अहले बैत पर कुर्बान करते थे। आज कुछ बदबख्त ये शोर मचाते हैं, सहाबा और हैं, अहले बैत और साथ ये बातिल अकीदा, बातिल शेर पढ़ते हैं, दर वाले और घर वाले, दर वाले और घर वाले। खुदा की कसम, जो सहाबा और अहले बैत की आपस की मोहब्बत थी, जितना मर्जी ये दरार डालने की कोशिश करे वो नहीं खत्म हो सकती। जब यमन फतह हुआ ना, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे मुबारक के अंदर यमन फतह हुआ, माले गनीमत आया। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो माले गनीमत मस्जिद में लगा दिया, सबको बुला लिया। सबसे पहले हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जो सवाल करने आए, लेने आए, वो इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। इमाम हसन ने आकर कहा, या अमीर अल-मोमिनीन, या अमीर अल-मोमिनीन, अल्लाह ताला ने जो आपको माले फे अता फरमाया, माले गनीमत अता फरमाया, आप उनमें से हमें हमारा हक अता करें। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने 1000 दिनार दिए। फिर दूसरे नंबर पर इमाम हुसैन आए, यही जुमला बोला, या अमीर मोमिनीन, अल्लाह ने आपको जो माल अता किया उसमें से हमारा हक दे, मोहब्बत देखें। ये बदबख्त झूठ बोलते हैं कि हजरत उमर ने दरवाजा तोड़ा, ना ना, खुदा की कसम कोई ऐसी रवायत सही कुतुब अहादीस के अंदर मौजूद नहीं है। हजरत उमर का तो नजरिया ये था, अकीदा ये था। इमाम हुसैन आए ना, कहा हमें हमारा हक दे। हजरत उमर ने 1000 दिनार दिए। फिर इमाम हजरत उमर के अपने बेटे, सगे बेटे हजरत अब्दुल्ला आए, आकर कहने लगे, या अमीरुल मोमिनीन, मुझे भी मेरा हक दे। हजरत उमर ने 500 दिरहम दिए, 500 दिरहम दिए। हजरत अब्दुल्ला अर्ज करने लगे, अब्बा जान, हसन आए 1000 दिए, हुसैन आए 1000 दिए, मैं आपका बेटा, अमीरुल मोमिनीन का बेटा, जंगों के अंदर शिरकत करने वाला इमाम हसन व हुसैन से पहले मैं हूँ। हुजूर के ज़माने में हुजूर के साथ जिहाद करने वाला मैं हूँ। उस वक्त हसन और हुसैन कम सिन थे, जिहाद में नहीं जाते थे। पुराना मुजाहिद में आपका बेटा में, उन्हें 1000, मुझे 500, ज्यादा ना सही बराबर तो कर दे, ज्यादा ना सही बोलिए,
बराबर तो कर दे। सुने फिर खुदा की कसम, हजरत उमर का जवाब सुने। हजरत उमर ने कहा, ए अब्दुल्ला या अब्दुल्लाह, ए अब्दुल्ला। दूसरी बात में आता है, या इब्ने, ए मेरे बेटे, अगर तू दावा बराबरी का करता है, अपना और हसन और हुसैन के बराबरी का दावा करता है, ए अब्दुल्ला फिर इस तरह कर, फज़हब, यहाँ से चला जा, फाती भी अबिन का अबी हिमा व उम्मिन का उम्मिहिमा व जद्दिन का जद्दिहिमा व जद्दातिन जद्दिहिमा। ए अब्दुल्ला मेरे बेटे, फिर तू चला जा, अगर तू दावा ये करता है, फिर तू इस तरह कर, इनके बाप जैसा अपना बाप लेकर आ, इनकी माँ जैसी माँ लेकर आ, अरे इनके नाना जैसे नाना लेकर आ, अरे इनकी नानी जैसी नानी लेकर आ। सुन अबूहुमा अलीयुल मुर्तज़ा, सुन उम्मुहुमा फातिमातुज़ ज़हरा, जद्दुहुमा अलीयुल मुर्तज़ा, सुन जद्दुहुमा मुहम्मदुल मुस्तफ़ा, जद्दतुहुमा खतीजतुल कुबरा। हजरत उमर ने फरमाया, सुन फिर इनके जो बाप है ना, अबूहुमा अलीयुल मुर्तज़ा, इनका वालिद अलीयुल मुर्तज़ा है, इनकी माँ हसन हुसैन की फातिमातुज़ ज़हरा है, अरे इनके नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा है, और इनकी नानी खतीजतुल कुबरा। इनकी नानी कौन है? हजरत सिद्दीक़ अकबर। हजरत इस टाइम ऊपर हो रहा है, आप कहीं उकता ना जाए या थकावट में ना आ जाए, इसलिए मैं मुख्तसर बयान करता हूँ। जामे तिरमिज़ी की सही हदीस पाक, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ बैठे हुए, और बैठे ना अली के चेहरे को टिक टिकी बांध के देख रहे हैं। और बोले तो सही, किस तरह देख रहे हैं? टिक टिकी बांध लगातार देख रहे हैं। हजरत आयशा ने हुजरे में से देखा कि मेरे अब्बा हजरत अबू बकर टिक टिकी बांध के अली के चेहरे को देख रहे हैं। इस हदीस को रवायत करने वाली कौन है? हजरत आयशा। बोले तो सही कौन है? हजरत आयशा, हमारी माँ, मोमिनीन की माँ, तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती, मैंने अब्बा जान से पूछा, अब्बा जान बड़े लगातार टिक टिकी बांध के देख रहे हैं। मेरे हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा, बेटा या बुनैया, ए मेरी बेटी, मैं क्यों ना देखूं, समिअतु रसूलल्लाह यक़ूल, मैंने खुद हुजूर को फरमाते हुए सुना, अन-नज़रु इला वजहि अली इबादतुन, कि अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। अब वो अफराद जिन्होंने अली के चेहरे को देखा, अली के चेहरे को देखा, और दूसरे वो अफराद जिन्होंने अली के चेहरे को ना देखा, अली के खदो खाल को देखा, चलते जा रहे थे, पीछे से देखा। मेरे आका ने फरमाया, अन-नज़रु इला अली इबादतुन, अली को जहां से भी देखा, जिस हिस्से को भी देखा, वो भी इबादत। लेकिन ये दोनों इबादतें उस वक्त के लोग कर गए, उस वक्त के लोग कर गए। 1400 साल बीत गए, ना हमने अली का चेहरा देखा, ना अली का जिस्म देखा। हम क्या करें? हजरत सिद्दीक़ अकबर इस हदीस को रवायत करते हैं, कहते मैंने खुद हुजूर को फरमाते सुना कि ज़िक्र अली से इबादतुन, जिसने अली का चेहरा ना देखा, अली का जिस्म ना देखा, वो बैठकर अली अली कर ले, कि अली का जिक्र करना भी इबादत शुमार हो। नाराए अगली बात, अब मुझे बताएं इस हदीस की राविया कौन है? हजरत आयशा। और इस हदीस को बयान करने वाले इनके कौन है? वालिद हजरत अबू बकर सिद्दीक़। मुझे बताएं, अगर दिल के अंदर हजरत अली का बुग़्ज़ होता तो ये फजीलतें बयान करते? और बोले तो सही, ये शानें बयान होती, ये मन घड़त रवायत खुदा की कसम, मन घड़त, जिनका कोई सर पाँव ही नहीं है, वो रवायतें घड़ घड़ कर सुनाकर लोगों के अकीदे पर ज़रब लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन याद रखें, मेरे आका ने फरमाया कि जो अहले बैत हैं, जो क्या है बोलिए,
अहले बैत हैं ये कश्ती नूह की मानिद है और मेरे सहाबा सितारों की मानिद हैं। अगर किसी ने सफर करना हो कश्ती के अंदर रात के वक्त वो सितारों की रोशनी में करता है। किस में करता है बोलिए? तो जिसने एक हाथ से अहले बैत के दामन को थामा, दूसरे हाथ से सहाबा के दामन को थामा, वही जन्नत में जाएगा। वही कहाँ जाएगा? जन्नत में जाएगा। और जिसने एक को थामा एक को छोड़ दिया, खुदा की कसम उठाकर कहता हूँ जन्नत से उसका कोई ताल्लुक नहीं, जन्नत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ी फतूहात की, यरूशलेम ये जो फलस्तीन का एरिया है, आपको पता है किसने फतह किया? ये उमर बिन खत्ताब ने फतह किया था। किसने फतह किया था ऊंची आवाज से? ये हजरत उमर ने फतह किया। जब अपने जर्नेल भेजे ना हजरत उमर ने, हजरत अबू उबैदा और दीगर, और जाकर यरूशलेम का मुहासरा किया। यरूशलेम का क्या किया? मुहासरा किया। ये बड़ी आखिरी बातें बस अर्ज करने लगा हूं, तवज्जो रखिएगा। फतह कर लिया यरूशलेम। वहाँ के यहूदी ईसाई आए, आकर कहने लगे वो उबैदा हम अपना इलाका तुम्हें दे देते, तुमने फतह कर लिया, लेकिन हम तुम्हारे खलीफा उमर बिन खत्ताब को देखना चाहते, उन्हें बुलाओ। हमने तौरात इंजील के अंदर पढ़ा है, उमर की निशानियों को पढ़ा है, आज अपनी आंखों से देखना चाहते हैं वो निशानियां मौजूद भी है या नहीं है। अरे कैसे ये बख्त वाले लोग थे कि जिनके तज़किर अल्लाह पिछली किताबों में कैसे लोग थे। हजरत अबू उबैदा ने खत लिखा हजरत उमर को कि अमीरुल मोमिनीन यरूशलेम फतह हो गया, अगर आप बनफ्सी नफीस तशरीफ ले आए, ये देखना चाहते हैं, कुछ निशानियां पूरी करना चाहते हैं। हजरत अबू उबैदा ने जब खत लिखा ना हजरत उमर के पास, हजरत उमर ने अपने गुलाम को साथ लिया और चल पड़े। साहबा ने कहा हुजूर नया नया इलाका फतह किया, कोई प्रोटोकॉल हो, कोई जम्मे गफीर हो, साहबा की एक तादाद हो, फुल प्रोटोकॉल के साथ यरूशलेम में जाए, दुश्मनों के ऊपर और रौब तरी हो और रौब पड़े उनके ऊपर। हजरत उमर ने फरमाया ना ना, ये मेरी जात का मसला है, तने तनहा जाऊंगा। एक गुलाम साथ लिया, एक ऊँटनी साथ ली और गुलाम से फरमाया कि इतना सफर तू ऊँटनी पर बैठेगा, उसकी लगाम पकड़ के मैं चलाऊंगा, और इतना सफर मैं ऊँटनी पर बैठूंगा, लगाम पकड़ के तू चलाएगा। गुलाम ने कहा हुजूर ऐसा ना मेरे साथ करें, मैं गुलाम हूँ। हजरत उमर ने फरमाया इंसाफ सबके लिए है, इंसाफ सबके लिए है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ऊँटनी पर बैठते, गुलाम महार पकड़ के चलाता, फिर गुलाम बैठता, हजरत उमर महार पकड़कर ऊँटनी को चलाते। जब यरूशलेम का इलाका मफ्तूहा इलाका करीब आया ना, गुलाम के बैठने की बारी थी, हजरत उमर के लगाम पकड़कर चलाने की बारी थी। गुलाम कहने लगा हुजूर नया नया इलाका फतह हुआ है, लोग क्या कहेंगे, आप ऊँटनी पर बैठे, मैं महार पकड़कर ऊँटनी की चलाता हूँ। हजरत उमर ने फरमाया लोगों के कहने से कुछ नहीं होता, इंसाफ कायम करो, इज्जत देने वाला रब है, इज्जत देने वाला रब है, इंसाफ कायम करो। हजरत उमर ने उसकी बारी उसे ऊपर बैठाया। जब यरूशलेम में दाखिल हुए ना, यहूदी नसारा के जो राहिब पादरी थे कि हजरत उमर को देखकर, यानी उस ऊँटनी पे ऊपर जो गुलाम बैठा था, हजरत उमर समझे, कहने लगे ये अमीर मोमिनीन उमर बिन खत्ताब है। वो यहूदी ईसाई कहने लगे कि ए अबू उबैदा ये उमर है, ये तो हबशी गुलाम लगता है, मोटे मोटे होंठों वाला, काले रंग वाला, ये उमर है। हमारी औरतें अपने बच्चों को उमर का नाम लेकर सुलाती थी, सो जाओ वरना उमर आ जाएगा। हमारी औरतें, बच्चों की माएँ जिस उमर के नाम से बच्चों को डराया करती थी, वो ये उमर है जो ऊँटनी के ऊपर हबशी गुलाम नुमा लग रहा है। हजरत अबू उबैदा ने कहा ना ना, खुदा की कसम ये उमर नहीं। पूछा फिर उमर कौन है? कहा ये जो ऊँटनी की महार पकड़कर आगे आगे चल रहा है, ये उमर है। जो ऊँटनी पर बैठा है वो उमर का गुलाम है। अरे हमारे खलीफा ऐसे हुआ करते थे, ये नहीं हजार हजार गाड़ियों का प्रोटोकॉल। कौमी खजाने से पेट्रोल लग रहा है, कौमी खजाने से नाश्ते आ रहे जा रहे हैं, कौमी खजाने से तेल फूका जा रहा है, कौमी खजाने से तनख्वाहें
दी जा रही हैं। खुदा की कसम हमारे खुलफा ऐसे नहीं थे। हजरत अबू बैदा के पास पहुंचे ना, हजरत अबू बैदा बड़ी आजिज़ी के साथ अमीरुल मोमिनीन, ए अमीरुल मोमिनीन, ए अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर, आज यरूशलेम ताज़ा ताज़ा फतह हुआ था, कोई साथ कुछ प्रोटोकॉल ले आते, साथ कुछ साथी ले आते, ऊँटनी पर कम अज कम बैठ कर आ जाते ताकि दुश्मनों पर अच्छा असर पड़ता। हजरत उमर ने अबू बैदा के कंधों को पकड़ा, कंधों को पकड़कर हजरत उमर ने उस कंधों को झंझोड़ा, अबू उबैदा के कंधों को झंझोड़ा, कंधों को झंझोड़ के फरमाया खुदा की कसम वो तारीख साज मुसलमानों, हमारे जवानों, हमारे बच्चों, मुस्तकबिल हमारे तवज्जो से सुनिएगा, वो तारीख साज अल्फाज खुदा की कसम बयान किए कि अगर हम उसे अपने पल्ले से बांध ले तरक्की कर जाएंगे। हजरत उमर ने अबू उबैदा के कंधों को पकड़ के झिझला कर कहा, ए अबू उबैदा याद कर, इन्ना कुन्ना ज़ल्ला कौमिन, हम एक जलील लोग थे, जलील कौम थे, हमारी इज्जतें नहीं थी इस्लाम लाने से पहले, हमारी इज्जतें ये नहीं थी। फ़अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, आज जी जो इज्जतें बनी हुई है ना, आज हमारा नाम ले लेके यहूदो नसारा की औरतें अपने बच्चों को डराती हैं। आज जो हमें इज्जत दी है खुदा की कसम वो इस्लाम ने दी है। इस्लाम के दामन को अबू उबैदा जब तक मुसलमान थाम के रखेंगे इन्हें इज्जतें मिलती रहेंगी। जहां इस्लाम को छोड़कर गैरों के दामन को थामेंगे तुम जलील हो जाओगे। आज 1400 साल बीत चुके हैं, 1400 साल बीत चुके हैं। मुसलमानों ने 57 इस्लामी ममालिक है, माजरत के साथ 57 इस्लामी ममालिक है, तमाम पैसा भी है, तेल भी है, हर चीज नेमत भी मौजूद है, लेकिन आज इन 57 इस्लामी मुल्कों के हुक्मरानों ने इस्लाम के दामन को छोड़ दिया, कुरान और सुन्नत को छोड़ दिया, वाशिंगटन को अपना मरकज बना लिया, पेंटागन को अपना मरकज बना लिया, न्यूयॉर्क को, व्हाइट हाउस को थाम लिया। आज ये जलील है, आज ये रुसवा हुए पड़े हैं। आज भी 57 इस्लामी ममालिक, इनके रहबर, इनके हुक्मरान, खुदा की कसम खाकर कहता हो कुरान के दामन को थाम ले, कुरान और सुन्नत से वाबस्ता हो जाए, इस्लाम से वाबस्ता हो जाए। आज इनकी इज्जत अल्लाह दोबारा बहाल कर देगा। वो रब जो 313 सहाबा को मकाम बदर पर मदद फराहम करता है, फरिश्तों को उतार कर मदद फराहम करता है, मुझे बताएं वो रब आज फरिश्तों को नहीं उतार सकता? आज फरिश्तों को नहीं उतार सकता? बिल्कुल उतार सकता है। शर्त यह है आज मुसलमानों का जज्बा, मुसलमानों का अकीदा वो बदर के 313 सहाबा वाला बन जाए, एतिकाद अपने रब पर वो वाला बन जाए, फरिश्ते भी आएंगे, मदद भी आएगी, फतह भी होगी, फतह भी होगी, नुसरत भी होगी। सवाल फकत ये है कि तुम व्हाइट हाउस को छोड़ दो, मोहम्मद अरबी के गुलाम बन जाओ, इज्जतें भी मिलेगी। हजरत उमर मकाम तहामा से गुजरे ना तो वहां रो पड़े, उस वादी से जब गुजरे ना तो रो पड़े। तो किसी ने पूछा मेरे मोमिन क्यों रो रहे? क्या पूछा? क्यों रो रहे? हजरत उमर ने कहा माजी की एक बात याद आ गई। पूछा क्या याद आ गई? हजरत उमर ने फरमाया ये वो मकाम है यहाँ मेरा बाप खत्ताब, हजरत उमर ने फरमाया मेरा बाप खत्ताब 6 ऊँट लेकर आया और मुझे कहा उमर ये 6 ऊँट एक तरतीब में खड़ा कर दे लाइन में। मैं जब पहले ऊँट को खड़ा करता लाइन में, उसके बराबर दूसरे को करता तो पहला खिसक जाता, तीसरे को करता तो दूसरा खिसक जाता। मेरा बाप खत्ताब मुझे कोड़े मारता कि अरब का बेटा होकर 6 ऊँट लाइन में खड़े नहीं होते, अरब का बेटा होकर 6 ऊँट लाइन में खड़े नहीं होते। हजरत उमर कहते आज इस्लाम ने वो इज्जत दी है, आज इस्लाम ने वो इज्जत दी है कि 24 लाख मरहबा मील पर सल्तनत है, सारे एक लाइन में खड़े हैं। इस्लाम ने ये इज्जत दी है। किसने दी है बोलिए? इस्लाम ने। आज ये 57 इस्लामी हुक्मरान खुदा की कसम इस्लाम के दामन से मजबूती से वाबस्ता हो जाए। ये क्या ट्रम्प शरम तो क्या, ये नेतन्याहू, ये इसराइल, ये न्यूयॉर्क अमेरिका, ये बरतानिया, ये फ्रांस, ये स्पेन कुछ भी नहीं है। खुदा की कसम सिर्फ कुरान और सुन्नत के दामन को था। हजरत उमर के इस फरमान पर अमल कर लो, कुछ भी नहीं है।
और हजरत उमर का अमली रवैया ये था, अमली रवैया ये था हजरत उमर का कि आप एक रात गश्त कर रहे थे, एक घर से रोने की आवाज़, बच्चों के बिलबिलाने की, रोने की आवाज़ आई। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब दरवाजे पे दस्तक दी ना कि रात का आखिरी पहर, हजरत उमर का तरीका ये होता था रात को फेस बदल कर गलियों में गश्त करते थे, कोई पहचाने ना, कोई पहचाने ना, हालात लोगों के मालूम करते थे। ये वाहिद हुक्मरान थे, दिन के अंदर हुकूमती मामला डील करते, रात को भेस बदल के गलियों में फिरते। तो एक घर से रोने की आवाज आ रही थी, आखिरी बात करने लगा तो दरवाजे पे दस्तक दी, एक बुढ़िया निकली, पूछा ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? कहा 3 दिन से घर में राशन नहीं, बच्चे रोए ना तो क्या करें, जब रोते हैं तो मैं चूल्हे पे हंडिया चढ़ा के पानी डाल के कुछ कंकरियां पत्थर डाल देती हूँ, बच्चों को दिलासा हो जाता है कुछ पक रहा है, इस दिलासे के अंदर बच्चे रोते रोते सो जाते, लेकिन होता जब सुबह उठते हैं तो फिर रोना शुरू कर दे, भूख सताती है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौरन बैतुल माल गए, घी लिया, आटा लिया, दीगर साजो सामान बोरे में डाला, अपने कंधे पर उठाया, उस घर चलने लगे ना। हजरत उमर का गुलाम असलम आ गया, कहने लगा हुजूर अमीर मोमिनीन मुझे दें, मैं ये बोझ उठाता हूँ। हजरत उमर ने फरमाया असलम क़यामत के दिन हर बंदा अपना अपना बोझ उठाएगा, क्या तो उस वक्त मेरा बोझ उठा लेगा? कहा नहीं हुजूर, वहाँ तो हर अपना अपना उठाएगा। हजरत उमर ने फरमाया फिर आज मुझे यहाँ भी अपना उठाने दे। घर के जाके आपने आग जलाई, हंडिया बनाई, आटा गूंदा, रोटियां बनाई और उस औरत से पूछा उमर को माफ कर दे। उस बुढ़िया ने कहा ना ना, तू उमर का सफारशी ना बन, क़यामत का दिन होगा, मेरा हाथ होगा, उमर का गिरेबान होगा, 3 दिन से मेरे बच्चे भूखे प्यासे हैं, उमर को रो रहे हैं। हजरत उमर रोते हैं, हंडिया पे बनाते हैं, आटा गूंदते हुए रोते हैं। रावी कहते हैं खुदा की कसम जब आग बुझने के करीब होती ना, हजरत उमर 24 लाख मरब्बा मील के हाकिम हैं, झुक कर फूके मार मार कर उस आग को भड़काते हैं, जलाते हैं। जब हंडी बन जाती है ना, हजरत उमर रावी कहते हैं जिस रात हमारे घरों के अंदर बकरी का लेला होता है ना, छोटा बिला तशबीर करता हूँ, वो अपने घुटनों को जमीन पे लगा, हजरत उमर ने दोनों कोहनियां जमीन पे लगा के, घुटनों को जमीन पे लगा के, कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं। बच्चे हजरत उमर को देखकर, आपकी इन अदाओं को देखकर बच्चे मुस्कुराते हैं। हजरत उमर दिल में कहते हैं उमर जितना रुलाया है तुझे हंसाना भी पड़ेगा, उतना तुझे हंसाना भी पड़ेगा। जब खाना खा लिया, हजरत उमर जाते जाते उस बुढ़िया से कहते हैं अल्लाह का वास्ता है उमर को माफ कर दे। वो बुढ़िया कहती है ना मैं उमर को माफ नहीं करूंगी, तो उमर का सिफारशी क्यों है? कहा उमर 24 लाख मरब्बा मील पर हुकूमत कर रहा है, दूसरे मुल्कों से वफद आते हैं, उमर उनसे भी बेचारा मिलता है। अभी उमर ने शाम फतह किया है, मिस्र को फतह करने की तैयारी में लगा है, खरासान ईरान को फतह करने की तैयारी में लगा है। उमर दिन से सुबह से लेकर शाम तक मस्जिद नबवी के अंदर चटाई पर बैठकर उमर फैसले करता है, रात को गश्त करता है। एक उमर है कांटों में उलझी हुई, उस उमर की जान है, वो एक उमर क्या क्या करे। वो बुढ़िया कहने लगी ना ना मैं उमर को माफ नहीं करूंगी। हजरत उमर ने फरमाया तेरे सामने जो बेटा है यही उमर बिन खत्ताब है, यही अमीरुल मोमिनीन है, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दे। वो औरत फिर रब के वास्ता सुनती है, सामने अमीरुल मोमिनीन को बैठा देखती है तो खुश होकर अल्लाह की रजा के लिए माफ कर देती है। ये हमारे हाकिम थे, जब तक हाकिम ये थे तब तक, जब तक हाकिम ये थे तब तक इस्लाम गालिब था, इस्लाम को इज्जत थी, इस्लाम जिल्लत और रुसवाई से दूर था। जब हाकिम आज के दौर के आगे, जब हाकिम आज के दौर के आगे जिन्होंने कुरान को पसे पुश्त रख दिया, हदीस को पसे पुश्त रख दिया, इस्लाम की बजाय इन्होंने यहूदियत नसरानियत को अपना मरकज बना लिया, तो आज मुसलमानों की जिल्लत आपके सामने है, रुसवाई आपके सामने है। खुदा की कसम मुसलमानों की इज्जत और मुसलमानों का वक़ार उमर बिन खत्ताब के इस फरमान के अंदर पोशीदा है, इन्ना कुन्ना अज़ल्ला कौमिन, हम एक जलील लोग थे इस्लाम लाने से पहले, अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, हमें इज्जत दी है तो इस्लाम ने दी है। किसने दी है बोलिए? आज के इस बयान में ये पैगाम लेकर जाए, आप ये बात ना करें
करनी तो चाहिए, लेकिन एक फर्ज कर ले, ये बात ना करे कि मैंने पूरे पाकिस्तान में इस्लाम को नाफिज करना है। करनी यही चाहिए, समझ के बाद मैंने पूरे इलाके के अंदर इस्लाम नाफिज करना है, बैठ जाए, जज्बा पूरा हो जाए, मैंने अब ये कर देना, वो कर देना है। आप पूरे पाकिस्तान को छोड़ें, पूरी दुनिया को छोड़ें, फकत अपने 5.5-6 फुट के जिस्म पे इस्लाम नाफिज कर लें यार। बस ये सुन के जाए, नीयत कर लें यार, ये जो मेरा जिस्म है ना, मैंने पूरा पाकिस्तान का ठेका नहीं करना, तो पहले अपनी कर देना इस्लाम, अपना मन साफ नहीं हो चले सबकी, तो पहले ऐसा करें, ये नियत करें यार मेरा जो 5.5-6 फुट का जिस्म है ना, मैंने इसके ऊपर इस्लाम को नाफिज करना है। खुदा की कसम, अगर मुसलमान में हर मुसलमान ये सोच ले यार मैंने अपने जिस्म पे इस्लाम नाफिज करना है, मुझे बताएं इस्लाम का निज़ाम नाफिज हुआ या नहीं हुआ? और बोले तो सही, हुआ नाफिज। तो क्या हजरत उमर के पैगाम से आप ये नियत करते हैं 5 नमाज़ें मस्जिद में बाजमात पढ़ें? कौन को नियत करता है? हाथ उठा के हमारे नौजवान खुसूसन हाथ उठा कर ये नियत करें यार, आज इस्लाम के साथ जो कुछ हो रहा है ना, वो इस वजह से कि हम नमाजों से दूर हो गए, हम कुरान और सुन्नत से दूर हो गए। हाथ उठाकर ये नियत करें कि हम 5 नमाजें बाजमात पढ़ेंगे, हम उलमा से अपना ताल्लुक मजबूत रखेंगे, हम अपने बच्चों को कुरान पाक तर्जुमे तफसीर के साथ पढ़ाएंगे। 2-4 बच्चे कम अज कम अपने एक बेटे या कम अज कम एक बेटी को आलिम दीन जरूर बनाएंगे। करते ना नियत इंशाअल्लाह। अपने नहीं है, जवान हो गए, ताए चाचा भतीजे भांजे पड़ोसी मोहल्ले में किसी ना किसी बच्चे को कुरान और सुन्नत का आलिम जरूर नियत कर बनाएंगे ना इंशाअल्लाह। वो आलिम बनेगा, आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। अल्लाह ताला हमें अपने ऊपर इस्लाम नाफिज करने की तौफीक अता फरमाए। लेकिन असल नीयत यही है कि मैंने अपने और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इस्लाम को तख्त पर लेकर आना है। इस्लाम तख्त पर आ गया सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन उससे पहले इस्लाम को तख्त पर लाने से पहले अपने 5-6 फुटे जिस्म के ऊपर लाना पड़ेगा। अल्लाह ताला मेरा आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और मैं तहे दिल से मशकूर हूँ आप तमाम अफराद का कि इस वक्त तक बैठे हैं, और उसके बाद मस्जिद की इंतज़ामिया का मशकूर हूँ, खुसूसन बिलखुसूस हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अज़हर मज़हर रज़ा अत्तारी सल्लल्लाहु अलैहि मस्जिद हाजा के इमाम व ख़तीब। अभी इनके एक मुक़्तदी से मिला था तो बड़ी इनकी तारीफ़ें कर रहे थे कि हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़े अच्छे अखलाकियात सिखाते हैं, अच्छे अंदाज से तज़किरा हो रहा था। ये इमाम से मोहब्बत होनी चाहिए और इमाम को अपने मुक़्तदियों से होनी चाहिए। ये ताल्लुक़ मजबूत रहेगा तो इस्लाम का भी निफाज कहीं ना कहीं होता रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला मेरा आना, आपका आना और इंतज़ामिया और क़िबला हज़रत साहिब का बुलाना कबूल फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।